ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संसार में दो चीज़ों का खेल चल रहा है। वो खेल कौन सा है? वो खेल है मैं और मेरा। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? अगर इंसान सही रीति से इन दो शब्दों को जान जाए तो सचमुच उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। लेकिन हम मैं किस चीज़ की रखते हैं? अभिमान वाली मैं रखते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, या इस तरह का हम अभिमान रखते हैं। मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे घर में ये है। कईयों के घर में क्या होता है, इतना ईगो दिखाते हैं, जाते हैं तो अपने घर की एक एक चीज़ दिखाएंगे, ये मैंने यहाँ से ली, ये मैंने यहाँ से ली। तो ये हम दिखा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक अभिमान सा दिखा रहे हैं कि मैं मतलब इतना धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। लेकिन देखा जाए तो ना कुछ भी नहीं। हम सुनते हैं कहीं भी जाते हैं कि कुछ नहीं, साथ रहना, कुछ नहीं यहाँ रहना, लेकिन फिर भी वैसे का वैसे इंसान चल रहा है। आज जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो सोचो वो क्या धन साथ ले जाएंगे? चाहे फिल्म अभिनेता वाले हैं या फिर अंबानी हैं, ये क्या अपने जो धन दौलत है साथ ले जाएंगे? कुछ साथ नहीं जाना है। लेकिन मेन बात है, हम असली मैं और मेरे को जब पहचान लेते हैं तो हमको अंदर का सुख मिलने लग जाता है। अभी मैं और मेरा क्या दिखाते हैं हम? अगर घर में हम 4 मेंबर हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो छोटे को हम क्या करेंगे? छोटे को हम कुछ नहीं समझते कि क्या है, ये तो छोटा है, इसके साथ जैसे मर्जी बोलें, जो मर्जी इसको कहें। लेकिन नहीं, आजकल छोटा सा मान लो 4 साल का भी बच्चा है, उसको भी माँ कितने प्यार से आप करके बोलती है, बेटा आप ये खा लो, बेटा आप ऐसे कर लो। और छोटे बच्चे के साथ अगर हम तू करके बोलते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बड़ी बड़ी जो हम बातें करते हैं, किसी के साथ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तो वो कैसे उसको अच्छा लगेगा? बाबा भी रोज यही कहते हैं अपनी मुरली में कि बच्चे अपने मनसा पे भी कंट्रोल रखो, अपने बोल पे भी कंट्रोल रखो, और अपने कर्म पे भी कंट्रोल रखो। बहुत अनुभव करने की, धारण करने की ऐसी बातें हैं, हमारे को पूरी लाइफ लग जाएगी उसको धारण करने में और उसको समझने में। ज्ञान में चलते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं, लेकिन 30 साल में भी अभी ऐसे लगता है कि मुझे अभी ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, अभी मेरे अंदर ये कमी है, अभी इस कमजोरी को दूर करना है, अभी मुझे इस कमजोरी को दूर करना है। तो इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्यों? क्योंकि हम बचपन से उन संस्कारों में खोए हैं। हम शरीर के जो संस्कार हैं उसमें खोए रहते हैं, और जो आत्मा के संस्कार हैं, निजी संस्कार हैं, उसको पूरा दिन हम जो है धारण नहीं करते हैं। तो उस वजह से हमारे को टाइम लग जाता है। मैं और मेरा जब खत्म हो जाएगा, मेरा क्या है? मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मेरा क्या है? मेरा एक परम पिता परमात्मा है। अभी हम क्या कहते हैं? मैं मान लो मेरा नाम अन्नू है तो मैं यही कहूंगी मैं अन्नू हूँ। और मेरा क्या है? मेरा घर परिवार है। हम ऐसे करते हैं। और मैं आज एक छोटी सी रील देख रही थी, दिल को छू लेने वाली रील थी। एक बहन थी, तो वो जैसे उसने राधा जी भी बिठाई हुई थी और कान्हा जी भी बिठाए हुए थे, इतने प्यार से उनकी सेवा कर रही थी, भाव रख के। बोली मैं सीधा जो है इनको उठा करके सीधा नहलाने नहीं लगती, मैं इनको पहले प्यार से जैसे अपने बच्चों को उठाते हैं ऐसे इनको उठाती हूँ। और फिर इनको पूछती हूँ कि बेटा आपको कुछ खाना है, बेटे आपको कुछ खाना है, दोनों से बात करती हूँ। फिर मुझे महसूस होता है इनको दूध दूं या कुछ दूं, पहले वो जैसे छोटे बच्चे को देते हैं, पहले हम भी क्या करते हैं, पहले पानी पिएंगे, कुछ पेस्ट वगैरह करेंगे, फिर ही कुछ खाएंगे या स्नान करेंगे। तो उसका भाव देख करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो हम भी भाव रखते हैं मान लो, लेकिन उसका भाव इतना था कि दिल को छू लेने वाला था।
और ये तो मैंने भी आजमा के देखा है कि घर में जो पकाना जी बिठाते हैं, मैंने भी बिठा रखे हैं, तो अगर आप उनको रात को नहीं सुलाओगे तो आपको भी नींद नहीं आएगी। मैंने कितनी बार आजमा के देखा है। जब उनको प्यार से हम थपथपा के सुलाते हैं तो हमारे को भी बहुत अच्छी नींद आती है। और शिव बाबा भी हमारे पिता हैं, शिव परम पिता परमात्मा, उनको भी जब हम पूरे दिन का चार्ट सुनाते हैं कि मेरे साथ आज पूरा दिन क्या क्या हुआ, तब भी नींद बहुत अच्छी होती है। और जब नींद नहीं आती है तो उसका कारण यही है कि पूरा दिन हमारा मैं और मेरे में बहुत गया। मैं और मेरे में जब हम रहते हैं तो हमको बेचैनी होती है और नींद भी अच्छे से नहीं आती है। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाती हूँ। जैसे एक बार एक राजा था, वो अपनी भोज चलाता था कि अगर वजीर उसको कहता था, पहले जैसे राजा महाराजा वजीर रखते थे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो अपनी भोज चलाता था। एक बार जो है, राजा ने अपने वजीर से पूछा कि ये जो पानी है सारा किस तरफ जाता है। वजीर ने कहा ये पूर्व दिशा में जाता है सारा पानी, और फिर बाकी का पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो समुंदर में चला जाता है, समुंदर में सारी नदियों का पानी समा जाता है। राजा थोड़ा सा मैं में आ गया, बोला हमारी नदी का पानी पूर्व की तरफ जाता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसने अपने वजीर से कहा कि नदी के बीच में एक दीवार बना दो, पानी कहीं नहीं जाना चाहिए। अब पहले ये भी होता था कि अगर वजीर कहना नहीं मानते थे तो राजा उनको मार देते थे या उनको कोई ना कोई सजा दे देते थे। तो वजीर ने डरते हुए सोचा कि चलो मैं डलवा देता हूँ दीवार। जैसे ही दीवार डलवाई तो पूरे नगर में पानी पानी होने लगा, हर घर में पानी पानी। अब राजा को भी ऐसे हुआ कि अब क्या करें, पर राजा टस से मस ना हुआ, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता था। वजीर थोड़ा बुद्धिमान था, उसने सारे मतलब एक ही दिन में पूरी जनता को कहा कि आप जल्दी उठ जाना, और राजा को ऐसे लगेगा कि अंधेरा है। एक एक घंटे का फर्क करते हुए सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, सब ऐसे करने लग जाना, लेकिन होती रात थी। तो राजा ने कहा कि सारी प्रजा जग गई, सब महल के लोग भी जग गए, अभी तो अंधेरा है, अभी सुबह कहाँ हुई है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, जिन्हों को हम पानी भेजते थे, सूर्य कहाँ से आता है, पूरब की तरफ से आता है, तो पूरब वालों ने जो है सूर्य का प्रकाश देना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारी तरफ अंधेरा कर दिया है। तो राजा ने भी सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ। मंत्री ने कहा आपने उस तरफ पानी बंद किया, उन्होंने हमारी तरफ सूरज का प्रकाश भेजना बंद कर दिया। तो राजा ने कहा कि फिर आप ऐसे करो, वो जो है नदी की दीवार तुड़वा के पानी उस तरफ खोल दो, तो फिर वो हमारी तरफ प्रकाश भेजना शुरू कर देंगे। तो मंत्री ने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ, दीवार तोड़ गई और इतने में सुबह भी हो गई, सूर्य आ गया। तो राजा भी बहुत खुश हो गए कि भाई देखो हमारे तरफ अंधेरा हो गया था, अब प्रकाश हो गया है। तो ऐसे जब तक व्यक्ति मैं में रहता है ना, तो मैं वाला व्यक्ति हमेशा ही डूबता ही जाता है, गिरता ही जाता है। और जितना हम अपने आप को प्रकाश में रखते हैं, अपने आप को दूसरे की भी मानते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, जो कह रहा है सही कह रहा है, तो हमारा भला ही भला होता है। कई बार क्या होता है, कई बातों में हमको झुकना होता है, कई बातों में थोड़ा सा ऊंचा भी उठना होता है। तो अपने आप को कैसे चलाना है ये ज्ञान ही सिखा सकता है। जब इंसान को ज्ञान आ जाता है मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तो व्यक्ति आगे बढ़ता ही जाता है। मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, ये आत्मा का लेसन पढ़ने में भी पूरी उम्र बीत जाती है, और तब जाके ये देह भान से हम दूर हो पाते हैं। फिर ना हमको गरीब गरीब दिखता है, अमीर अमीर कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे लगता है कि सब बस संसार एक सपना है, जो कुछ है यहाँ पे क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। फिर एक अलग सी दुनिया में हमारा मन लगा रहता है और शांति का, सुख का अनुभव करता है। तो अपने आप को जगाइए। मैं और मेरे से जितना दूर जाते रहेंगे उतना ही आपको शांति का अनुभव होगा। ओम शांति।